आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, लेकिन इस दुख की घड़ी में उसके लिए खुशी की भी खबर सामने आई है। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल के लिए सुखद खबर इस वक्त की क्या आई है। दिल्ली चुनाव में दरअसल 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हुई। आम आदमी पार्टी को आखिरकार दिल्ली की सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। बीजेपी अब यहां से अपना सीएम बनाएगी। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की आंधी में केजरीवाल, सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता खुद अपना चुनाव हार गए, तो दूसरी ओर दिल्ली की मौजूदा सीएम चुनाव गिरते पड़ते आखिरकार जीत गई। आतिशी ने कालका जीत से मजबूती से अपनी बढ़त बनाकर रखी और रमेश बिधड़ी को अंततः चुनाव हरा दिया। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी भी आ चुकी है, जिसे सुनकर आपके समर्थकों में थोड़ी राहत जरूर होगी। दरअसल दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता तक पहुंची आम आदमी पार्टी अपने चौथे विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित्त हो गई। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी बुरी तरीके से हार गई। खुद पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। पिछले 2 चुनाव में 60 पार जाने वाली पार्टी इस बार करीब 2 दर्जन सीटों पर सिमट गई। हालांकि सबसे बड़े गढ़ में आम आदमी पार्टी की जड़ें जरूर हिल गई, लेकिन जमी बची हुई है। चुनावी नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में 10% वोट के इधर उधर होने से बाजी इस तरीके से पलटी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए एकमात्र खुशी की वजह यह हो सकती है कि भाजपा के मुकाबले उसका वोट शेयर बहुत कम नहीं है। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास जितने वोट गिने गए थे, उसके मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी को 46.35% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को 43.51% वोटर्स की पसंद मानी गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच करीब 3% वोटों का ही अंतर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को करीब 38% वोट हासिल हुए। इस बार आम आदमी पार्टी को करीब 10% वोट शेयर का नुकसान उठाना पड़ा, तो भाजपा को करीब 8% वोट का फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी को भी कुछ फायदा भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बीच हुआ, लेकिन पार्टी 0 सीट पर सिमट गई। लगातार तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। हालांकि पार्टी के वोट शेयर में करीब 2% का इजाफा जरूर दर्ज किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल 27 सालों के वनवास के बाद दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और अब लड़ाई है कि आखिरकार बीजेपी में से कौन सा चेहरा वो होगा जिसे पार्टी दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी। यानी अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपको अब सुनवाते हैं आखिरकार दिल्ली चुनाव को लेकर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है,
कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह जहाँ डिसीजन कुछ गलत हुए तो जनता में मैसेज दिया गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है, और हर पत्रकार हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की, उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडर नहीं फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा हम तो उसी के साथ हैं।